हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो देखो वेक्टर्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम। और देखो पिछले लेसन में हमने सीखा था वेक्टर सप्रेक्शन के बारे में। तो आप एक बात समझो, मैंने आपको क्या क्या चीजें सिखा दी। मैंने आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना सिखा दिया, दो वेक्टर्स को मैंने आपको सप्रेक्ट करना सिखा दिया। बच्चों इस लेसन में हम बात करेंगे कि अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स जोड़ने हैं या 3, 4, 5 वेक्टर्स के बीच में कहीं पे माइनस साइन आ जाए, उनको भी आपको जोड़ना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सप्रेक्शन के लेसन्स नहीं देखे, तो आप पहले वेक्टर एडिशन और वेक्टर सप्रेक्शन के लेसन्स देखिए, ताकि इस लेसन की जो भी चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उनके नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो वीडियो को देखने के बाद में अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप उस पीडीएफ को भी पढ़िएगा। जो भी चीजें हमने क्लास के अंदर पढ़ी है वो आपको लिखी हुई भी मिल जाएंगी, तो एक प्रॉपर रिवीजन भी आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं मल्टीपल वेक्टर्स को अगर हमें जोड़ना है या घटाना है तो वो हम कैसे करते हैं। जैसे आप एक बात समझो, मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे को क्या करना है, ऐसे 3 वेक्टर्स को जोड़ना है और मान लो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, डी वेक्टर है। ऐसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हमें जोड़ना है और मान लो इनको जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, डी वेक्टर मिल रहा है। अब आप एक बात समझो, मैं कैसे जोड़ सकता हूं। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैं ऐसे कर सकता हूं। देखो कि पहले मैं क्या कर दूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दूं। दो वेक्टर्स को जोड़ना हमें आता है ना। और उसके साथ में क्या जोड़ दूं, सी वेक्टर जोड़ दूं, है ना। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को पहले जोड़ दूं और इससे जो भी रिजल्टेंट आए उसके साथ किसे जोड़ दूं, मैं ए वेक्टर को जोड़ दूं, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी होती है इस तरह से कि वेक्टर एडिशन हम इस तरह से करते हैं, ये प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों हमारी एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ, है ना, इसको वेक्टर एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है। देखो और क्लैरिटी आएगी आपको, समझो बात को। जैसे मैं आपको बोलूं ये ए वेक्टर है, मान लो मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है और मान लो बी वेक्टर ऐसा है ना। इस तरह से हमारा ट्राइंगल लॉ में क्या कहता था, जिन भी दो वेक्टर्स को आपको जोड़ना है उनको ऐसे लगा दो, जहां पे ए खत्म हो रहा है वहां से बी स्टार्ट कर दो। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो बताओ ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर होगा हमारा बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में कौन सा वेक्टर जोड़ना है, सी वेक्टर। मान लो आपका जो सी वेक्टर है वो ऐसे है, ये आपका सी वेक्टर है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर जोड़ना है, सी वेक्टर। तो वापस ट्राइंगल लॉ लगा देते हैं। देखो ये दो वेक्टर्स, इनको हमें जोड़ना है, तो वापस ट्राइंगल लॉ लगा देते हैं। देखो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये किसे रिप्रेजेंट कर देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। तो ऐसे आप 3 वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने 3 वेक्टर्स को ऐड किए। मान लो मेरे को ऐसे करना है कि मान लो मेरे को n वेक्टर्स को ऐड करना है, ऐसे a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, ऐसे मान लो मेरे को n वेक्टर्स को जोड़ना है, ऐसे मेरे को n वेक्टर्स को जोड़ना है। तो मैं कैसे जोड़ूंगा, समझो 3 वेक्टर्स को मैंने जैसे जोड़ा वैसे n वेक्टर्स को भी आप जोड़ सकते हो। जैसे मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को जोड़ लूंगा और इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके साथ में किसे जोड़ दूंगा, a3 वेक्टर को जोड़ दूंगा। इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके साथ में किसे जोड़ दूंगा, a4 वेक्टर को जोड़ दूंगा। देखो a1 और a2 का जो भी रिजल्टेंट आया उसके साथ मैंने a3 जोड़ दिया। इसका ये कौन सा वेक्टर हो गया बताओ, ये वेक्टर हो गया आपका a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। इसके साथ आपने क्या जोड़ दिया, a3 वेक्टर। तो ये कौन सा हो जाएगा, समझो a1 प्लस a2 प्लस a3। वैसे एक और जोड़ना है मेरे को, ये मान लो a4 वेक्टर, तो इसके साथ में a4 जोड़ोगे तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा आपका, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ऐसे कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को आप जोड़ सकते हो, चाहे 5 वेक्टर हो, चाहे 10 वेक्टर हो, चाहे 15 वेक्टर हो, चाहे 20 वेक्टर्स हो, कितने भी वेक्टर्स को आप ऐसे ऐड कर सकते हो।
बेसिकली देखो है क्या, आप बार बार क्या कर रहे हो, ट्राइंगल लॉ ही लगा रहे हो और कुछ भी नहीं है। देखो a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को आपने जोड़ा, ट्राइंगल लॉ लगा दिया, इसको और इसको जोड़ा, फिर ट्राइंगल लॉ लगा दिया, इसको और इसको जोड़ा, फिर ट्राइंगल लॉ लगा दिया, है ना। तो आप बार बार ट्राइंगल लॉ ही लगा रहे हो और कोई नई बात नहीं है इसमें। तो इस तरह का जो एडिशन होता है, जब हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स जोड़ने होते हैं, वो लॉ जो होता है हमारा, वो कहलाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हमारा बच्चों कौन सा लॉ हो गया, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, है ना। अच्छे से ऐसे समझ में आना चाहिए आपको, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, और चर्चा करते हैं हम। देखो अब देखो, जैसे मान लो मैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस की बात करूं आपसे, मान लो मैं आपको बोल दूं कि ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप। मैं आपसे बोलूं कि फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर हमें करना है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कैसे जोड़ोगे बताओ, 2 3 4, 4i कैप, i कैप वाले को i कैप के साथ जोड़ दिया, j कैप वाले 4j कैप माइनस j कैप, तो प्लस 3j कैप, और ये देखिए 6 और 2 8, 8 माइनस 1 7k। ये आपका बच्चों क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजों की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं इस तरह से दे रखा है, मान लो आपको, देखो ये मान लो आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, और ये आपकी z एक्सिस, है ना। z एक्सिस है तो चलो एक ही प्लेन में हम बात करते हैं। मान लो एक वेक्टर ये है हमारे पास, a वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 10√2, और कितना एंगल बना रहा है ये x एक्सिस के साथ, 45 डिग्री का। ये हमारे पास b वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड है मान लो 10 न्यूटन, और ये हमारे पास c वेक्टर है 10 न्यूटन 37 डिग्री के एंगल पे, है ना। हमें क्या करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर पता करना है ना। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर i कैप j कैप के टर्म्स में पता करना है, और मैग्नीट्यूड भी आपको पता करना है, एंगल भी पता करना है, सब कुछ पता करना है आपको इस वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब देखो हम रिजॉल्व वाला मेथड लगा देते हैं अपना, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने दो वेक्टर्स को जोड़ना सीखा था। यहाँ पे भी आप कौन सा मेथड लगा दो, रिजॉल्व करने वाला मेथड लगा दो। देखो बच्चों बात समझो, ये 10√2 है, तो बताओ इस 10√2 का इधर कंपोनेंट 10√2 cos 45, तो इधर कितना हो जाएगा बताओ 10, है ना। और इस 10√2 का ऊपर भी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इधर भी 10 हो गया, ऊपर भी क्या हो गया 10। अच्छा ये वाला 10 न्यूटन ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है। देखो ये वाला 10 न्यूटन ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको आप इसके कंपोनेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है वो। इसके कर लेते हैं, देखो ये 10 है, तो बताओ इधर कितना होगा, इधर होगा 10 cos 37, मतलब 10 into 4/5, तो वो कितना आएगा 8, और इधर कितना आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ये 10 cos 37, ये 10 sin 37, तो 10 into 3/5, तो इधर क्या आ जाएगा 6, इधर आ गया 6। अब देखो इधर कितना है 16, इधर है 10, तो इधर कितना बच गया बताओ बच्चों, इधर बच गया 6 न्यूटन, है ना, सिंपल। ऊपर देखो, ऊपर कितना है 10, नीचे कितना है 8, तो ऊपर कितना बच जाएगा 2, ऊपर कितना बच गया 2, है ना। तो अगर मैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर होगा, तो बोलो मैं क्या लिखूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -6i कैप प्लस 2, ये हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर हो गया। ऐसे आएगा। अच्छा मान लो इस वेक्टर का मैं आपसे एंगल पूछ लूं कि ये एंगल बता दो मुझे, तो कैसे लिखोगे बताओ, tan अल्फा, tan अल्फा देखो ये 2 है तो सामने वाला भी 2 है, तो tan अल्फा की वैल्यू 2/6, तो tan अल्फा कितना आ गया 1/3,
tan अल्फा आ गया। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले आपसे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो भी हम निकाल सकते हैं, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ही, है ना। देखिए और बातें करते हैं हम, एक दो सवाल और करते हैं, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। देखो जैसे मैं आपको बोलूं, इस तरह से वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, देखो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं, ये वेक्टर हो गया आपका, मान लो वही 10 न्यूटन, 53 डिग्री का एंगल, ये हो गया आपका मान लो 20 न्यूटन, और ये हो गया आपका 20√2 45 डिग्री के एंगल पे। इसे हमने बोल दिया बी वेक्टर, इसे बोल दिया सी वेक्टर। अब समझना बात को अच्छे से, मैंने आपसे पूछा फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा, कैसे इसे आप आई कैप जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, सब कुछ निकालना है हमें, है ना। देखो वही प्रोसेस हमारा रिजॉल्व करने का। देखो पहले ये माइनस सी वेक्टर है, हमें क्या दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। तो एक बात सोचो, अगर सी वेक्टर ऐसे है तो माइनस सी वेक्टर ऐसे होगा, है ना, ये माइनस सी वेक्टर होगा, ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, और ये 20√2 हो गया, है ना। अब एक ही डायग्राम में मैंने कर दिया, पहले मैंने आपको सिखाया था तो मैंने अलग अलग डायग्राम बनाए थे, अब थोड़ा स्पीड में भी हमें करना है और थोड़ी प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं, तो डायरेक्टली इसी डायग्राम में कर लेते हैं। ये सी वेक्टर है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अब कंपोनेंट्स कर लो। देखो ये 10 है, ये 53, तो बताओ इधर कितना हुआ, 10 cos 53, cos 53 मतलब 3/5, तो 10 into 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 6, 10 cos 53, cos 53 is 3/5, 6 हो गया। 10 sin 53, तो ऊपर कितना हो गया 8, ऊपर क्या हो गया 8 हो गया। 10 into 4/5, इधर बोलो, इधर 20, देखो इस 20 के कंपोनेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलाउंग ही है ना। ये 20√2, देखो इस 20√2 का एक्स एक्सिस के अलाउंग 20, और वाई एक्सिस के अलाउंग भी कितना हुआ 20, है ना। 20 इधर 20 इधर, 20√2 cos 45, 20√2 sin 45। अब जोड़ लो, अब क्या है देखो इसमें, इधर कितना है 40, इधर है 6, तो इधर कितना हो गया 34, और ऊपर कितना हो गया 28, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोलो क्या लिख दूं मैं इसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या आएगा आपका, -34 आई कैप प्लस 28 जी कैप, ये आ गया। और एंगल वेंगल भी पूछ ले तो भी आप बता सकते हो, ये एंगल अल्फा, तो tan अल्फा क्या लिख दोगे बताओ, ये 28 है तो सामने वाला भी 28 है, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा 28/24। मैग्नीट्यूड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो सिंपल सिंपल सी चीजें, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने तो अभी 3 वेक्टर्स जोड़े, आप 4 भी जोड़ सकते हो, 5 भी जोड़ सकते हो, 6 भी जोड़ सकते हो, बस आपको क्या करना आना चाहिए, कंपोनेंट्स करने अच्छे से आने चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है हमसे, अगर माइनस सी वेक्टर कहीं दिख रहा है आपको ऐसे माइनस, तो जो भी वेक्टर दे रखा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, है ना। तो अगर आपको चीजें थोड़ी कम समझ में आई है, इसका मतलब आपने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाले लेसन्स ध्यान से नहीं देखे, तो आप उन लेसन्स को ध्यान से देखिए, वहां भी हमने बहुत से क्वेश्चंस कर रखे हैं, 2 वेक्टर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करने वाले, तो उन लेसन्स को आप अच्छे से देखेंगे तो ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसे से ही सवाल है ये, है ना। चलिए और बात करते हैं हम, देखो बच्चों और कुछ सवालों की बात करते हैं हम, है ना। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें, चाहे हमें 2 वेक्टर्स दे दिए जाएं, चाहे 3 दे दिए जाएं, चाहे 4 दे दिए जाएं, उन वेक्टर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना हमें आना चाहिए, है ना। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। देखो और सवालों की बात करते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल ऐसे पूछूं, इस तरह से आपको क्या दे रखी है, मान लो एक क्लॉक दे रखी है, ऐसे क्लॉक है ये, है ना। और मान लो ये 12, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11। ठीक है, फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं देखो, यहां फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन, 11 न्यूटन। ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। हमें क्या पता करना है, इन सारे फोर्सेस का के कारण रिजल्टेंट फोर्स पता करना है। रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेस। सोचो कितने वेक्टर्स हो गए, 12 वेक्टर्स हो गए। हमें 12 वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है ना। अच्छा बताओ, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। देखो अगर आप देखोगे तो ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री है। वेक्टर्स कितने हैं, 12 वेक्टर्स हैं, तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हुआ, 360/12 है ना। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में बच्चों एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री है ना। कैसे आया ये 360/12 है ना। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हो गया 30 डिग्री। अब इनको जोड़ना है आपको, है ना। समझिएगा बात को अच्छे से। जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो जोड़ते हैं इनको, समझना बात को अच्छे से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर है 12, नीचे कितना है 6 है ना। तो ऊपर नेट कितना बच गया 6, ऊपर नेट कितना बच गया 6। इधर देखो, इधर है 11, इसके जस्ट अपोजिट में 5, ये 11 ये 5, तो इधर कितना हो गया 6 है ना। 11 - 5, 10 और 4, 10 इधर 4 इधर, इधर कितना हुआ 6, 9 3, तो इधर कितना हो गया 6। ऐसे आ रहा है 6 न्यूटन। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री है ना। इसके और इसके बीच में भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। और देखिए इधर देखो 8 इधर 2, तो इधर नेट कितना बचा 6, 7 1, तो इधर भी कितना हुआ 6। सारे हो गए। इधर वाला तो कैंसिल आउट हो ही गया था है ना। और ये वाला एंगल भी बच्चों कितना है 30 डिग्री, और ये भी कितना है 30। अब इन सारे फोर्सेस को मेरे को जोड़ना है। ऐसे पहले मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इनको, जो भी दो वेक्टर्स अपोजिट में थे। अब इन्हीं सारे वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। चलो करते हैं। रिजॉल्व करने वाले मेथड से समझो वापस, देखो ध्यान से। अगर आप देखोगे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, देखो इस 6 के कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये, है ना। ये 6 ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसके कंपोनेंट करने की हमें जरूरत नहीं है। इस 6 को देखो, अगर आप देखोगे तो ये 6 न्यूटन का फोर्स कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो इस 6 का इधर कंपोनेंट 6 cos 30, ऊपर कितना आ जाएगा 6 sin 30। ठीक है। अच्छा इस 6 का अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखोगे तो वो कितना है 60 डिग्री। इस 6 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60 डिग्री। तो इधर कितना आएगा बोलो 6 cos 60, 6 sin 60, 6 cos 60, 6 sin 60। समझ में आया सबको। बिल्कुल आसान आसान सी चीजें। हमें सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना है। तो देखो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया। अब इन दो की बात कर लेते हैं, नीचे वालों की। देखो ये 6 है, ये 30, तो इस 6 का इधर 6 cos 30 और नीचे 6 sin 30। ठीक है। और देखो ये वाला 6 न्यूटन इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो इस 6 का हॉरिजॉन्टल में 6 cos 60, नीचे 6 sin 60।
ठीक है, और बात समझो, देखो अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या है, 6 प्लस 6 साइन 30 6 साइन 60, इस 6 साइन 30 से ये वाला 6 साइन 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 साइन 60 से 6 साइन 60 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे अब आप ऐड करोगे सारे फोर्सेस को तो ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया सिर्फ 6 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में देखो, अगर आप देखोगे तो ये 6 cos 30 और ये 6 cos 30 कितना हो गया, ये cos 30 √3/2 3√3, तो देखो ये क्या आएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 cos 60, ये हो जाएगा 3, ये और 3, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 6 है ना, और ये 6 cos 30 ये हुआ आपके पास 3√3 है ना, हाँ, और ये भी कितना हुआ 3√3, तो ये क्या हो गया 6√3। तो अगर आप नेट देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 6√3। ये सारे फोर्सेस का क्या आया, रिजल्टेंट फोर्स आया। अब देखो आपको एक्स कंपोनेंट पता है रिजल्टेंट फोर्सेस का, वाई कंपोनेंट पता है रिजल्टेंट फोर्स का, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, एफ नेट निकाल सकते हो, ये एफ नेट होगा ऐसा कहीं, और एफ नेट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं एफ नेट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाए कैसे लिखोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो देखो कितने वेक्टर्स हमने जोड़ दिए, 12 वेक्टर्स हमने जोड़ दिए, है ना। तो 10 वेक्टर हो 15 वेक्टर हो, हमें जोड़ना आना चाहिए, हमें बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि जो भी वेक्टर्स हमें दे रखे हैं आप उन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दो और उन वेक्टर्स के कंपोनेंट कर दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा। फाइनली जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, जो बच जाए उनको एंड में लिख दो, है ना। तो आप चाहें तो रिजल्टेंट वेक्टर को आई कैप जे कैप की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आसान आसान सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है।